सच्चिदानंद। और भी आगे हम सोचते हैं गलती हमारी कहाँ होती है, अज्ञानवश हम गलती कहाँ कर बैठते हैं। देखने मात्र से लिप्तता नहीं होती। आप सबको देखते हैं, लिप्तता कहाँ होती है? जहाँ अपनापन आता है, मेरा मेरी का जब जहाँ आता है वहाँ लिप्तता आसक्ति बढ़ती है। आप पूरे दुनिया को देखते हो, या किसी भाव होता है? कोई चलता है, क्या हम तभी तैरता है, कोई खरीदता है, कोई मारझाड़ करता है, आपने क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। लेश मात्र आपने खाली देखा, मन में कोई नोच न हुई, रिकॉर्ड न हुआ, तो आप कर्म के बंधन में भी ना आए। लिप्तता आसक्ति से होती है, आसक्ति से होती है। आप उनके साथ आसक्त हो गए, वहां से कर्म का बंधन चालू हो गया। तो दृष्टि, दृष्टा और आप, दृष्टि, दृष्टा और आप, ये तीनों में फर्क है। दृष्टि आपको देखने के लिए भगवान ने दी है, प्राण सहित। तब आप दृष्टा बन गए तो बात भी बन जाती है, भगवान की इच्छा से वो वहां भी काम आपका ही होगा। कर्ता भाव मिट गया, जो अंदर वाले ने काम कर दिया, आपको पता ही नहीं चलता है और आपका काम हो जाता है। प्रैक्टिकल सिखाए ना, अभी तो और भी कोई संकल्प विकल्प नहीं, खाली दृष्टा भाव, एनर्जी स्टार्ट हुआ, जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से 10 फीट दूर यहाँ देखे, यहाँ गए तो आसक्ति है, यहाँ रहे दृष्टा बन गए, और ये आपका तरंग, ये काम हो जाएगा। नई टेक्निक बनाई हमें, कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं करना है और काम हो जाता है। ये दृष्टा भाव बीच में कभी वो देखना होता है कि 6 इंच से 8 इंच या 10 इंच, इस 10 इंच के बाबत में जहां भी दृष्टा बन गए, घटना घटित हो जाएगी। जिंदगी मिली है, काम तो करना ही है, मगर एक दृष्टा भाव करने से आप कर्म भी भुगत लेंगे। कर्म भुगतने के लिए परमात्मा सहाय करते हैं। दो दृष्टा भाव में आपने समझ लिया कि आंख निमित्त मात्र है, आंख से देखने वाला वही है प्राण। सक्रिय तो वही हो गया ना, तो आप कहाँ बीच में आए? आए ही नहीं। कर्म भी हो गया, उनका भी कल्याण हो गया, आपका भी कल्याण हो गया। इसलिए वाइब्रेशन शिविर है। 1 2 2 3 हुई, अब जब चौथी 5वीं में यही सिखाया जाएगा, आप वही हो चेतन, जहां देखो वहां प्राण ही देखो। मगर ये अभी आसक्ति हमारे अंदर इतनी है, क्योंकि सतत हम संसार में रहने से आसक्ति का भाव हमारे साथ आ ही जाता है। क्योंकि लोग ऐसे करते हैं, लोग आसक्ति से देखते हैं, हम नहीं देखें तो हमको डांटेंगे, अरे ये कैसा बाप है, कुछ पढ़ा ही नहीं इनको, कुछ देखभाल नहीं कर रहे। देखभाल तो हो रही है, मगर दृष्टा भाव नहीं है। आप राग द्वेष से देखते हो तो दृष्टा भाव रहेगा नहीं, तो कर्म का बंधन और भी गहरा हो जाएगा। ऐसा सोचे, प्रेम बहुत सुगम है। सुगम शब्द का उपयोग किया गया। सत्यगम्य है। सुगम का पहला अक्षर सत्य है, स, उनके साथ एक होना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यह प्रेम है। इससे क्या कठिनता है? इसमें कोई कठिनता नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जब गीता को याद करो, मेरा ही सनातन अंश, तो अक्षम कह सकते मैं आपका ही हूं और आप मेरे हो। ये प्रेम संबंध बनाना है।
और ये प्रेम संबंध एक बार बन जाने से आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी। सबके अंदर आप राम ही देखोगे। कितनी सुगमता है, इसलिए सुगम शब्द का उपयोग किया गया है। सर्वव्यापी जो है उनके साथ तारीख कब होगा, जब आप परमात्मा तार एक कर लेंगे। हर जगह आपको वही दिखाई देगा। तो ये तो करना है। इसलिए यहाँ कहा कि प्रेम कितना सुगम है। संसारी प्रेम की बात नहीं हो रही है, प्रेम परममय। कबीर जी की वाणी है, पोथी पोथी जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम आप किस नजरिए से देखते हो, प्रेम में उन पर निर्भर है। संसार से संबंध तोड़ना ज्ञान है और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति है। यहां उल्टा कहा जाता है, संसार में संबंध तोड़ना ज्ञान है। लोग नाराज हो जाएंगे, शुरुआत में होते हैं, मगर जितनी दृष्टि वहां कम होगी इतनी दृष्टि परमात्मा की ओर ज्यादा होगी। प्लस माइनस नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा लगता है, मगर जैसे जैसे परमात्मा के साथ हमारा भाव बढ़ता जाता है, उनके साथ संबंध बढ़ता जाता है, वैसे ही संसार में भी बढ़ता तो है। प्रत्याघात होगा ही, मगर स्थूल दृष्टि ऐसा लगता हमने संबंध तोड़ दिया। जिस तरह इस तरफ जाओगे, इनके तरफ उस तरफ भी जाएंगे ही। सूक्ष्म है, संसार में जो चेतन है वहां तक ले ही जाएगा वो, मगर एक बार हमारी डोर उनके हाथ में देनी है। तो एक बार तो संबंध बांधना ही पड़ेगा, उनके साथ गठित होना ही है। सर्वव्यापी होते ही संसार में वही काम आएंगे। उस भगवान की दृष्टि से संसार को देखना है, मन की दृष्टि से नहीं। मन की दृष्टि से बंधन है और परमात्मा की दृष्टि से मुक्ति है। इसलिए यहाँ भक्ति की बात हुई। भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति है, भाव है। विषयों की आसक्ति से बचने का बढ़िया उपाय है इंद्रिय विजयी विरक्त महापुरुष का संग। जो साक्षात्कारी है, जिनकी 24 घंटा सुषुम्ना चलती है, उनके साथ सत्संग करने से, उनके साथ बैठने से क्या होगा? आपकी सुषुम्ना खुल जाएगी। सीधी बात है। इडा पिंगला वाला मन राग द्वेष के साथ गठित होने से राग द्वेष मिलेगा। जो महापुरुष की 24 घंटा सुषुम्ना माने जो सत्य के साथ ही गठित रहते हैं, उनके साथ सत्संग या बैठने से आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, फिर भी हो जाएगी। तो इनसे बढ़िया लाभ क्या है? बहुत बड़ी बात है। यहां वही कहा कि उनके पास बैठने मात्र से लाभ ही होता है, वहां हानि रह ही नहीं सकती। जो ज्ञानी है उनके पास एक बूंद भी अज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाशित है, तो प्रकाश ही मिलेगा। अज्ञान की तो बात ही नहीं है वहां। जिन मुक्त अनुभवी महापुरुष सदा कम होते हैं, पहले भी वे कम थे, भगवान आजकल तो कलयुग चल रहा है, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा लोग पहले से ही कम थे। जो होते हैं भगवान को बुला लेते हैं, भाई यहाँ बहुत काम है। जो काम करा आदमी होता है ना, हर जगह उनकी मांग होती है, तो भगवान भी वहाँ बुला लेते हैं, भाई यहाँ आओ, यहाँ भी बहुत कुछ करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उनका भी कारोबार संभालना है। तो इसलिए जो साक्षात्कारी महापुरुष है जल्दी चल बसते हैं, भगवान उनको बुला लेते हैं, मेरे पास लोड बढ़ गया, आप यहाँ आओ। ऐसा होता है। सत्संग सत्पुरुष मिलना बहुत कठिन है, वो भी भाग्य में होता है, तभी आपको प्राप्त होता है। कलयुग में साधन से जल्दी सिद्धि होती है। क्यों? सतयुग में हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर त्रेता में भी ऐसा ही था।
मगर कलयुग में साधन से, शब्द साधन कहा गया है, साधन से जल्दी सिद्धि होती है। क्यों? इस कलयुग में विज्ञान भी इतना ही आगे बढ़ा है। विज्ञान के साथ साथ आपकी बुद्धि भी प्रज्ञा खिली हुई है, तो आप कोई भी बात को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो ना, आज के बच्चे 2 साल 3 साल का बच्चा कितना होनहार लगता है, हमारी समझ में नहीं आता, वो समझ लेता है। इतनी प्रज्ञा इतनी डेवलप है। जब वो 22 साल का होगा तो वहाँ तक कितनी तरक्की होगी। तो जो इसी तरक्की विज्ञान को आप आध्यात्म में ले जाते हो, जो हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, कुछ महीनों में आपको सिद्धि मिल जाती है। इसलिए कलयुग वैसे तो श्रेष्ठ है, मगर आपकी दृष्टि किस तरह की है उन पर निर्भर है। कलयुग खराब नहीं है, तरक्की कराने वाला है। चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्म की हो, दोनों और प्रगति होती है। आपको किस मार्ग में जाना है वो तय करना है। वैसे तो ये मार्ग ऐसे फटते हैं, मगर यहाँ मार्ग जो जाता है वो विरल मार्ग है। यहाँ से जाते जाते वो परमात्मा लेकर फिर आता है। लोग आपको जस गाएंगे, मैं इस मार्ग में जाओ, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। संसार का नियम ऐसा ही है। राम जी जैसे को नहीं छोड़ा ना, संसार है। कोई हमें अच्छा ही कहेगा तो कोई हमें बुरा ही कहेगा, मगर यहाँ तो सत्य ही है। भगवान जिनको स्वीकार करते हैं, लोग सब उनको स्वीकार करते ही हैं। शुरुआत में कठिनाई होती है, बाद में लाभ ही लाभ है। तो हमें वही मार्ग कलयुग में चुनना चाहिए जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हो, मगर हमारी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लोग आज आपको अच्छा ही कहेंगे, कल बुरा भी कहेंगे, उनका क्या है। तो मार्ग में क्यों जाना, अब जैसे मिलेगा। मोदी अच्छा काम करे तो लोग उसको खराब कहने वाले भी हैं ना। 100% अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं। तो वो मार्ग में ऐसा ही है। और इस मार्ग में प्रेम के सिवा कुछ नहीं, वही बांटते चलते हैं। नाम जप करें और प्रार्थना करें कि हे नाथ बचाओ, इससे लाभ होता है। शास्त्रों में नाम जाप और सत्संग की बहुत महिमा आती है। नाम जाप करने से लाभ होता है, मगर नाम जाप के साथ विज्ञान को जोड़ने से और भी तरक्की होती है। सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधक को चाहिए कि वह अकेला न रहे, बड़ों के संग में रहे। अपना पक्का विचार बहुत काम देता है। भक्तों की कथाएं पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। जो भक्त हो गए हैं उनकी जीवन चर्चा, आत्मकथाएं पढ़ने से उनके जो प्राप्ति हुई, उनके व्यूज उनके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। कोई भी महात्मा, साक्षात्कारी महात्मा की पुस्तक पढ़ने से आप बहुत लाभान्वित होंगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही आप सीधे ध्यान में चले जाएंगे। उनकी ऊर्जा के साथ साथ आपका सत्संग होता है, जुड़ना होता है, और वही आपको सीढ़ी बनकर आपको आगे ले जाएगा। जब भगवान में मन लग जाएगा तब भोग फीके हो जाएंगे। स्तुति प्रार्थना करते करते भी मन लग जाता है। पद गाने से भी मन लग जाता है। स्तुति या पद के जिस स्थल पर मन लग जाए उसको बार बार दोहराता करें। जहाँ लग जाता है वहाँ उनको रिपीट करते रहें। रिपीट करने से और भी गहराई बढ़ जाती है। जहाँ मन लग गया वहाँ उस स्थिति को रिपीट करें। हमने कहा ना, जो दर्शन होते हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाए, उनमें और भी इन्वॉल्व हो जाए, तो धीरे धीरे आप डीप में चले जाएंगे। जय सच्चिदानंद।